हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू एट टॉक विद एमएस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए। एमबीए ऑब्वियसली मतलब अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड कोर्स है अभी तक तो इंडिया में, चाहे इंजीनियर हो जिसने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीबीए कर रखी है। इनफैक्ट अब तो मैं देखता हूँ कि बीडीएस और फार्मास्यूटिकल वाले बच्चे भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमबीए करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज वो पर्टिकुलरली मतलब पूरा एमबीए एज एन कोई कवर नहीं करेगा, बट यस हम बात करेंगे टॉप एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली। सिर्फ दिल्ली लोकेशन की बात करेंगे सिंस बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। बट अगर मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा तो शायद 3-4 घंटे कवर करने पड़ेंगे। सो आज के लिए हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा टॉप एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली। नॉट ओनली एमबीए कॉलेजेस, एमबीए, पीजीडीएम, पीजीपीएम, मतलब इन शॉर्ट टॉप बी स्कूल्स इन दिल्ली। ओके, सो एज आई सेड कि हम सिर्फ और सिर्फ एमबीए कॉलेजेस डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बी स्कूल्स। बी स्कूल्स की कैटेगरी में एमबीए, पीजीडीएम, पीजीपीएम, पीजीपीएक्स, ईएमबीए, ऑनलाइन एमबीए, जो भी सब कुछ करा रहे हैं। सो बेसिकली 2 साल का जो भी मास्टर्स प्रोग्राम दे रहे हैं मैनेजमेंट के अंडर, वी कंसीडर देम एज बी स्कूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कॉलेज। दिल्ली की बात करें तो सबसे पहला नाम तो जो दिमाग में आता है, जिसने थोड़ी भी रिसर्च कर रखी है अपार्ट फ्रॉम आईआईएम्स, दैट इज एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पॉपुलरली नोन एज एफएमएस। बट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज तो हर यूनिवर्सिटी में होती है। मतलब अगर मैं जेनरिक बोलूं, ऑल्दो ठीक है कि हम सबसे पहले यही कैच करते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एफएमएस मींस दिल्ली वाला। बट वैसे देखेंगे तो हर यूनिवर्सिटी की अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, अपनी अपनी फैकल्टीज होती है, चाहे वो आर्ट्स की हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो। सो यहाँ पे जो भी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की बात हो रही, दैट इज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एक डिपार्टमेंट है फॉर मैनेजमेंट, जो कि एक 2 साल का कोर्स कराता है मैनेजमेंट का मास्टर्स, एंड वो है एफएमएस दिल्ली। स्टैब्लिश्ड इन 1954, मतलब अगर देखें तो 50 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं इसको। लोकेशन दिल्ली में है, कमला नगर में। अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आई गेस दिस इज द बेस्ट कॉलेज। मतलब कोई आईआईएम्स, कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है इंडिया में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में एफएमएस दिल्ली को compete कर सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूजुअली हम जो मेजर करते हैं वो ये है कि हमने 2 साल के लिए कितना पैसा खर्चा और एंड ऑफ द डे हमें क्या प्लेसमेंट मिली। वैसे तो बहुत सारी चीजें कवर अप होती हैं, बट अगर मैं बेसिक थ्योरम पे जाऊं, यूजुअली आईएम्स की फीस तो 20-22 लाख, 24 लाख तक भी पहुंच जाती है, और बाकी जो बी स्कूल्स हैं अच्छे अच्छे उनमें भी इतनी फीस जाती है। एंड एवरेज पैकेज जो एक्सपेक्ट करते हैं सब वही 15 to 20, 25 तक एक्सपेक्टेशन होती है। यहाँ पे पैकेज तो उतना ही रहता है, बट फीस इज जस्ट 21,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। मतलब अगर कोई एमबीए करना चाहता है और 20 लाख लगाकर फिर 20 लाख का पैकेज दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे तो एडमिशन होती है उसको पहले साल का पैकेज मिल गया एक तरीके से। मतलब अगर मैं पूरा वैसे एल्गोरिदम कैलकुलेट करूं कंपाउंड इंटरेस्ट वाइज, तो हो सकता है 1.5 या 2 साल का भी मिल जाए। सो जस्ट 21,000 फॉर 2 ईयर्स, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अमंग टॉप 10 बी स्कूल्स इन इंडिया। मतलब आईएम्स के साथ इसको पैरेलली लोग compete करते हैं। एंड ऑब्वियसली मतलब कट ऑफ वगैरह भी आप देखोगे तो आईएम एबीसी के बाद अगर कट ऑफ इसकी जाती है तो इसी की जाती है। कंपनीज विजिटेड 200 प्लस, मतलब एक यूनिवर्सिटी में जिसमें इतने सारे कोर्सेज रन होते हैं वहां पर 200-250 कंपनीज आनी मुश्किल होती है। एंड यहाँ पर जस्ट इनके एक प्रोग्राम के लिए 200 प्लस कंपनीज आती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 बच्चे हैं और उनको भी, मतलब यहाँ पे बच्चे कंपनीज को चूज करते हैं कि यार मुझे इसमें बैठना है नहीं बैठना, मैं इसका ऑफर एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। कंपनीज तो चलो आती कहती है हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। प्रोग्राम्स ऑफर्ड, ये प्रॉपर एमबीए ऑफर करते हैं सिंस इट्स एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का टैग है, सो इनको डिप्लोमा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दे डू ऑफर एमबीए, एंड जो भी एग्जीक्यूटिव एमबीए है ऑब्वियसली फॉर द एक्सपीरियंस होल्डर्स। तो जिनके पास भी अगर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है 3 साल से 5 साल का, दे कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए एज वेल। एवरेज पैकेज 26.2 लाख रुपीज। आई गेस आईएम्स में भी अगर मैं एबीसी हटा दूं तो कोई ऐसा आईएम नहीं है जो 26 लाख का एवरेज पैकेज करवा पाता होगा। 26 लाख रुपीज पर एनम इज द एवरेज पैकेज अगेंस्ट 21,000। मतलब यहाँ पे रेशियो ही कुछ बड़ा ही खतरनाक सा है। बट यस, अगर आपको एफएमएस दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम टारगेट करना है, दैट इज कैट। ये जी मैट, मैट, सी मैट, एटमा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करते, ओनली कैट। कैट में आपने अगर बहुत अच्छा स्कोर किया तो यू विल गॉट गेट द कॉल फ्रॉम द कॉलेज। उसके बाद आपको रिटन असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू और जीडीपीआई जो भी इनके प्रोसेस होते हैं वो आपको काउंटर करने पड़ेंगे। तो जस्ट लाइक आईएम्स, दे ओनली कंसिडर कैट, कैट के अलावा कुछ नहीं। सेकेंड कॉलेज व्हाट कम्स आफ्टर एफएमएस इज डबल आईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगेन मतलब अगर मैं इसको आईएम्स की लीग से हटा दूं
तो बहुत ही इन डिमांड कॉलेज है, बट इसके साथ एक लिमिटेशन ये है कि ये नॉर्मल अपना 2 साल वाला जेनरिक मार्केटिंग फाइनेंस वाला पीजीडीएम नहीं कराता है, ठीक है। दे आर ओनली ऑफरिंग एमबीए या 2 साल का जो भी ये ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सो जो भी बच्चे फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, दे हैव टू अप्लाई टू आईएफटी सेपरेट एग्जामिनेशन, ये कैट नहीं लेते। एस्टैब्लिश 1963, अगेन बहुत ही पुराना कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, इट्स इन साउथ दिल्ली। काफी सारे कॉलेजेस हैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में भी, लिस्ट में 2-3 कॉलेजेस और हैं जो आपको दिखेंगे। सो बेसिकली इट्स एन हब ऑफ कॉलेजेस, गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड स्पेस दे रखी है जहाँ पर बहुत सारे बी स्कूल, बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड हैं। टोटल फीस इज समवॉट अराउंड 18 लाख रुपीज। यहाँ पे कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई आपको सब्सिडाइज फीस नहीं है। तो जस्ट लाइक अदर बी स्कूल्स, गुड बी स्कूल्स, यहाँ पर फीस आपको 18 लाख रुपीज है। अगेन मतलब रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ी कम ही है, 2-4 लाख, बट द पॉइंट इज 18 लाख रुपीज अगर आप स्पेंड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते आपको बहुत इजीली लोन हो जाएगा अगर आपका एडमिशन डबल एफटी में हुआ है, कोई बैंक आपको मना नहीं करने वाला। कंपनीज विजिटेड 35, नंबर आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन रीजन है, मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जेनरिक एमबीए पीजीडीएम नहीं होती है 2 साल वाली, जैसा बाकी हमने कॉलेजेस में देखा। यहाँ पर आपको कोई मार्केटिंग फाइनेंस और वो सारी चीजें नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही एमबीए होगी, दैट इज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। अब कोई भी कंपनी, कितनी कंपनीज होंगी जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली नहीं भी कर रही है, उनका अगर एक डिपार्टमेंट है भी तो कितने लोग रिक्रूट करेंगे। सो कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं आती हैं, बट ट्रस्ट मी जितनी भी कंपनीज आती हैं, इतने ऑफर्स होते हैं बच्चों के पास की एटलीस्ट 2 से 3 ऑफर हर बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। अगेन एमबीए इन आईबी, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है मार्केटिंग फाइनेंस का, एक ही ऑप्शन है, दैट इज एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। एवरेज सीटीसी 21 लाख रुपीज पर एनम, आई गेस बहुत ही अच्छा पैकेज है। एंड इसमें भी अगर आपको कोई ग्लोबल प्लेसमेंट मिल जाती है तो ये पैकेज आपका एक्सीड कर जाता है। ये दिस इज जस्ट फॉर डोमेस्टिक वन कि हाँ ठीक है, अगर इंडियन कंपनीज आई है और हम आईएनआर की बात करते हैं तो उसमें एवरेज पैकेज क्या है। एग्जामिनेशन एक्सेप्टेड, आईएफटी का खुद का एग्जाम होता है, दे आर नॉट अगेन एक्सेप्टिंग एनी कैट, मैट, जैट, सी मैट, एटमा, जी मैट, कोई भी आप जो कॉमन नेशनल लेवल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इनका नहीं होता है। वो एक ही एग्जाम है डबल आईएफटी का खुद का। तो अगर आपको आईएफटी में एडमिशन चाहिए सो यू हैव टू सेपरेटली प्रिपेयर फॉर डबल आईएफटी एंड इसमें अच्छा स्कोर करना है, फिर आपको कॉल आएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस पे, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलेज इन दिल्ली जो कि वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स है इन इंडिया, मतलब नॉट ओनली इन दिल्ली, अगर मैं इंडिया की भी चेक करूं रैंकिंग, एनआईआरएफ की रैंकिंग चेक करूं, टाइम्स की चेक करूं, आउटलुक की देखूं, कहीं पे भी देखूं अगर मैं, सो आईएमआई की रैंकिंग आपको हमेशा टॉप 20 में आराम से मिल जाएगी। ये रैंकिंग है आईएमआई की, इसलिए इसको लिस्ट में नहीं रखा, इट्स जस्ट इसके स्टैट्स भी इतने अच्छे हैं कि इसको रैंकिंग इतनी मिल जाती है और सालों से इसकी रैंकिंग मेंटेन्ड है। Established 1981, रिलेटिवली बहुत ज्यादा पुराना नहीं है अगर मैं आईएफटी और एफएमएस की बात करता हूँ, बट वैसे देखें तो फिर भी यार 30-40 साल पुराना कॉलेज तो आराम से हो ही चुका है। लोकेशन कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, एज आई सेड कि एक गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड स्पेस दे रखा था दिल्ली के अंदर जहाँ पर अपना आईएफटी भी है। सो आईएफटी के बहुत पास में इसका कैंपस है, वॉकिंग डिस्टेंस, आप चाहो तो वॉकिंग करके भी जा सकते हो। एंड टोटल फीस जो इसकी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 19 to 20 लाख रुपीज, ठीक है। अगेन एज आई सेड कि अब तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो इसमें तो हम कुछ बात कर ही नहीं सकते कि हाँ फीस कम भी हो सकती है, बट यस बी स्कूल्स की फीस लगती बहुत ज्यादा है कि यार 19 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले रहे हैं, बट रीजन होता है यार, फैकल्टीज उतनी ही अच्छी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अच्छा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट ओनली मीन कि आप 50-100 एकड़ का कैंपस है, दैट इज ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको एमबीए पढ़नी है तो आपको एमबीए पढ़ने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसमें जो बेस्ट हो सकता है कॉलेज डज प्रोवाइड दैट। कंपनीज विजिटेड 100 प्लस, आई गेस अगेन एक बी स्कूल के लिए जहां पर 100-200 बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक बैच में, वहां पे अगर 100 प्लस कंपनीज आ रही हैं, अगेन इट्स अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि हर बच्चे के पास ऑन एन एवरेज 2 से 3 ऑफर्स आराम से हो सकते हैं, बच्चे भी चूजी हो जाते हैं कि हाँ मुझे कौन से कंपनी में जाना है, कौन से में नहीं जाना। प्रोग्राम्स ऑफर पीजीडीएम एंड पीजीडीएम एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आपको एफएमए उसकी तरह आईएफटी की तरह आपको लिमिटेशंस नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस ही पढ़ना है। सो जस्ट लाइक अदर बी स्कूल्स, यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन है कि आपको मार्केटिंग पढ़नी है, फाइनेंस पढ़नी है, एचआर पढ़नी है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जो कोर डिसिप्लिन्स हैं हमारे एमबीए के, यू कैन ऑप्ट अमंग देम। एवरेज सीटीसी 12.7, आई नो एफएमएस का देख के और डबल आईएफटी का देख के थोड़ा सा इसका एवरेज सीटीसी कम लग रहा होगा, बट अगेन दैट्स एफएमएस एंड दैट्स डबल आईएफटी।
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, प्लस जितना भी कहते हैं ना क्रीम, क्रीम में भी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्रीम की, आईएम्स के बाद जो जाती है, आईएम्स की एबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट कंसीडरिंग ऑल द 20 आईएम्स, जो एबीसी आईएम्स के बाद अगर जो क्रीम जाती है, अगर दिल्ली का बच्चा है तो हो सकता है वो आईएम एबीसी और एफएमएस में भी एक बारी को सोचता होगा कि यार शुड आई गो फॉर आईएम अहमदाबाद बैंगलोर या एफएमएस दिल्ली ही ले लूँ अगर मैं दिल्ली का हूँ या आसपास का हूँ, क्योंकि फीस ऑब्वियसली इज अ वेरी मेजर कंसर्न कि यार वन शॉट में 20-22 लाख एंड यहाँ पर सीधा 21,000। सो अगर मैं IMI की बात करता हूँ, सो वी हैव टू स्पेंड समवॉट अराउंड 90 to 20 लाख रुपीस, एंड अगेंस्ट आपको एवरेज पैकेज जो है यू कैन गेट अराउंड 12 to 13 लाख रुपीस, बट अगेन इट्स एन एवरेज पैकेज। अगर आपको लगता है कि यू आर केपेबल है ना, तो ऐसा नहीं है कि यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पैकेज ओनली। आप आराम से 18, 20, 25 तक का भी पैकेज क्रैप कर सकते हो, कंपनीज इनके पास डेफिनेटली आती हैं, इट्स जस्ट अबाउट योर कैलिबर कि आप कितना अच्छा क्रैक करते हो। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्स के ऑप्शंस मिलेंगे, नॉट ओनली कैट बट यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू जीमैट। अगर आपका जीमैट का स्कोर अच्छा है, तो बेसिकली जीमैट इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जीमैट इसलिए देते हैं कि चलो बाहर के यूनिवर्सिटी, बाहर के कॉलेजेस भी एस्पायर कर रहे हैं एंड वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता या वहाँ पे डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता, तो इंडिया के अंदर जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, जितने अच्छे 20 स्कूल्स हैं, दे एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ जीमैट एंड उसके स्कोर पे आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। Next, again, it's a private institute, Ford School of Management, established 1981, IMI के आसपास ही हुआ है। It is also located in Kutub Institutional Area. Again, एक ही एरिया में अभी तक 3 कॉलेजेस हो चुके हैं, बट एज आई सेड कि वो डेडिकेटेड एरिया बनाया ही गया था गवर्नमेंट का कि हाँ ठीक है सारे बी स्कूल्स वगैरह और ये लाइन ऑफ यहीं पे करते हैं। टोटल फीस इसकी रिलेटिवली IMI से भी कम है, 17 लाख रुपीज फॉर 2 years, बट अगेन मतलब 17 लाख कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छा अमाउंट है। बट यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए अगेन दे आर वेरी मच डेस्परेट, यहाँ पर बहुत अच्छी कट ऑफ जाती है, आई वुड से कि अप्रोक्सीमेटली 90, 92 के आसपास तो कट ऑफ मिनिमम चली ही जाती है, इससे ऊपर ही जाती है, इससे नीचे नहीं जाती है। कंपनीज विजिटेड 130, अगेन इट्स अ वेरी गुड नंबर, ऑल्दो IMI की रैंकिंग इससे बेटर है किसी एक्सपेक्ट में, बट कंपनीज वहाँ पे 100 के अप्रोक्सीमेटली आई थी लास्ट सेशन, या 130 के अप्रोक्सीमेटली आई, बट अगेन नंबर ऑफ कंपनी से इतना ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि अल्टीमेटली अगर आपके बैच के जो बच्चे हैं उनको जो अपनी डिजायर्ड कंपनीज मिल गई है, अगर वो 100 में मिल गई, 80 में मिल गई, तो वाई टू कॉल अदर कंपनी, फालतू में वहाँ आएंगे इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, बच्चे ही नहीं मिलेंगे, बच्चे आ भी गए तो फिर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं। PGDM PGPM क्योंकि इनके कोई एफिलिएशन नहीं है यूनिवर्सिटी से, दे आर ऑटोनोमस बी स्कूल्स, so they cannot offer any MBA degree, so they offer PGDM executive। again अगर आप WorkX hold करते हैं तो you can apply for executive course, अगर आप WorkX hold नहीं करते हैं so you can directly apply to the PGDM and आपकी जो भी core disciplines है you can opt आप उस पे average CTC is 10.7। I know ठीक है, ये थोड़ा सा साउंड करेगा कि यार 10.7 के लिए इतनी ज्यादा फाइट क्यों है फिर, ठीक है, बट अगेन इट्स एवरेज। कई बार होता है कि यार बहुत अच्छी कंपनी है बट दे आर नॉट ऑफरिंग मच, लेकिन बच्चों का डिस्पिरेशन होता है कि चलो यार हमें लेकिन ज्वाइन करना है, कंपनी इज लाइक ड्रीम कंपनी, लेकिन पैकेज अच्छा नहीं दे रहे हैं टू स्टार्ट विथ, हमें अगर लगता है तो वी कैन स्टार्ट, ठीक है। सो इट्स कंप्लीटली अपॉन यू, अपॉन योर कैलिबर। कंपनीज यहाँ पे भी बहुत अच्छी आती हैं, अगर आपको 18-20 का पैकेज चाहिए सो ऑप्शन डेफिनेटली यहाँ पर है कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट थ्रू। यहाँ पर आपको 2 की जगह 3 एग्जाम्स की विंडो मिलती है, यू कैन गो फॉर कैट, यू कैन गो फॉर मैट जेट एंड यू कैन गो फॉर जीमैट। कैट और जीमैट हम बता चुके थे, व्हाट इज कैट एंड जीमैट। जेट कंडक्टेड बाय जेवियर्स, सो एक्सेल राय आपको पता ही है, इट्स अ वेरी रिनाउंड ब्रांड, मतलब अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया इन प्राइवेट। अब ये कैसे आया इन टर्म्स रैंकिंग, इन टर्म्स एवरेज पैकेज जो उसका है, कितना पुराना है, ये सारी चीजों को देखते हुए आई हैव सेड कि दिस इज द बेस्ट। बट यस ऑब्वियसली मेरे वर्ड्स इज नॉट द हार्डकोर लाइन, लक्ष्मण की रेखा नहीं है कि यही ही है, ठीक है। इट्स अपॉन द स्टैट्स व्हाट आई हैव सेड कि हाँ अगर मैं एवरेज पैकेज और इन सब देखता हूं तो सो यहाँ पे 3 एग्जाम्स की विंडो है, कैट, जीमैट एंड जेड। आइदर ऑफ एग्जाम्स यू कैन टेक, जिसमें भी अच्छा अगर आपका स्कोर आता है, किसी में नहीं भी आता है तो जिसमें अच्छा स्कोर है आप उसके बेसिस पे फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। Next college is Lal Bahadur Shastri Institute of Management, popularly known as LBSIM. Established 1995, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बट ऑन दी अदर वे अगर ज्यादा पुराना नहीं है, स्टिल अगर इसने इतना अच्छा कुछ किया है तभी आज ये टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में है। कैंपस लोकेशन इज इन द्वारका। द्वारका दिल्ली में एक न्यूली डेवलप्ड कॉलोनी है, मतलब एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है।
काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी खुली-डुली बनी हुई है, रेसिडेंशियल है एंड काफ़ी कॉलेजेस भी हैं वहाँ पे, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस हैं। तो इट्स इन द्वारका सेक्टर 11 न्यू दिल्ली। मेट्रो स्टेशंस भी है काफ़ी, तो अगर कोई वैसे कम्यूट करना चाहे थ्रू मेट्रो तो दे कैन ईज़िली कम्यूट। फीस कम है, 4 से भी ज़्यादा, इट्स 15 लाख रुपीज़, बट अगेन उससे कम है वैसे ओवरऑल कम नहीं है, 15 लाख इज़ अ गुड अमाउंट। नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड 80 प्लस, हो सकता है इनकी 80 कंपनीज में ही बच्चों का सारा प्लेसमेंट हो गया एंड सेटिस्फाइड हो कि हाँ ठीक है, नहीं चाहिए और ज़्यादा। They are offering PGDM executive, since again they are, it's an autonomous institute not affiliated to any university, so they cannot offer MBA, so इन्होंने इसीलिए PGDM रखा है। Again सारे core disciplines इनके पास available है, you can opt any of the core discipline, management finance or marketing finance, HR। एवरेज सीट इज 9.2 लाख रुपीज पर एनम, 10 से नीचे आ गया। आई नो कोई भी MBA एस्पिरेंट है उसका सबसे पहला एक एस्पिरेशन ये होता है कि यार एक ऐसा कॉलेज हो जिसका एवरेज CTC डबल फिगर में तो हो एटलीस्ट, मतलब ठीक है यार, एटलीस्ट मतलब 15-18 ना सही बट 12-13 तो हो। बट ठीक है, टू स्टार्ट विथ 9.2 इज नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन फॉर नाउ। आज के टाइम लोग, अगर मैं थोड़े से एवरेज बी स्कूल्स की बात करूँ तो 3 लाख 4 लाख 4-5 लाख की जॉब्स के लिए भी बहुत ज्यादा फाइट है। So if you are getting 100% placement, that too with an average package of 9.2 lakh rupees, I believe it's a good option to start with. एग्जाम्स एक्सेप्टेड अगेन सेम वही, जो आपके 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वाले हैं, कैट, जीमैट एंड दैट, आप तीनों में से कुछ भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई टू दैट्स। नाउ DMSIIT, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, IIT। सो जो फर्स्ट हमारी स्लाइड थी दैट वाज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो हर यूनिवर्सिटी में होता है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है दैट इज फॉर IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने इंजीनियर्स हैं या जिन्होंने BCA भी कर रखा है, जिन्होंने एक टाइम पे इंजीनियरिंग एस्पायर किया होगा, सबको IIT पता ही है, सबका एक ड्रीम कॉलेज था IIT। So IIT popularly known for their engineering programs, but since it's a university, इनके पास बाकी कोर्सेज भी होते हैं। Since इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, फैकल्टीज अच्छी हैं, कैंपस इतना अच्छा है, गवर्नमेंट का पूरा आशीर्वाद है इनके ऊपर, सो इनका मैनेजमेंट कोर्स इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज नॉट ओनली इन दिल्ली, बट अगर आप पूरे इंडिया रैंकिंग भी चेक करते हो, NIRF भी चेक करते हो, तो यू विल फाइंड अमंग टॉप 20 बी स्कूल्स इन इंडिया। एस्टैब्लिश 1997, और नया है, ठीक है, बिल्कुल 2000 के आसपास वाला है। कैंपस लोकेशन अगेन साउथ दिल्ली, हौस खास। हौस खास बहुत पॉपुलर है, जो बच्चे थोड़ा सा पार्टी वार्टी करने के मूड में रहते हैं उनको पता है, वन ऑफ द बेस्ट कैफेज इन दिल्ली, हौस खास में बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं। टोटल फीस ज़्यादा नहीं है, 10 लाख, मतलब अगेन 10 लाख अच्छा अमाउंट है, बट अगेन कंपैरेटिवली जहां हम 15 लाख 18 लाख 20 लाख देख रहे थे, वहाँ 10 लाख हमने एक थोड़ा सा फिगर देखा जो थोड़ा सा अब लगता है कि हाँ नॉर्मल जो एवरेज बी स्कूल्स होते हैं, एवरेज MBA कॉलेजेस, उनकी फीस है। लेकिन 10 लाख के अगेंस्ट में अगर IIT का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मिलता है, सो अगेन इट्स रियली वर्थ, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट इतना तो नहीं चूसती होगी, उन्होंने भी इतना ही फीस टैब रखा होगा कि उनका ब्रेक इवन अचीव हो जाए कि हाँ ठीक है यार, 10 लाख हमारा खर्चा रहा, 10 लाख की फीस सकते। कंपनीज विजिटेड 100 प्लस, IIT को वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इनको कितनी कंपनीज चाहिए। सो आई गेस यही लोग थोड़ा सा ब्लॉक कर देते होंगे, जैसे इनको 100 कंपनीज के बाद लगता होगा कि बच्चे यार ना, पेट भर गया है, अब हम इंटरव्यूज में नहीं बैठ सकते, अब तो हमारा हो चुका है, ऑलरेडी 2-3 प्लेसमेंट्स ले चुके हैं, अब वी आर डन। इसलिए हो सकता है 100 नहीं तो हो सकता है 200-300 भी चला जाता है। इंजीनियरिंग के लिए तो आई गेस 200 प्लस ही आती है। Programs offered, since it's a university, so they can offer a degree, तो इनको PGDM की जरूरत नहीं पड़ती देने की, they offer MBA executive we understand कि हाँ जिन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रखा है, they can apply for executive program MBA, 1 साल का होता है। रेगुलर MBA they have all the core options, core disciplines के options हैं, marketing, finance, HR, operations। Average CTC 18.5 lakh rupees, 10 लाख के अगेंस्ट 18.5, ये थोड़ा सा एक्साइट करता है फिगर। आई नो FMS वाला फिगर नहीं है, बट अगर मैं नॉर्मल फिगर लूँ, FMS को हटाकर बाकी सारे 20 स्कूल्स का फिगर लूँ, सो 10 लाख के अगेंस्ट में 18.5 इज द एवरेज, मतलब हाईएस्ट 30-35 भी पहुंच गया होगा। अगर मैं एवरेज भी लेके चलता हूँ तो यार सिर्फ डबल है। सो ROI के टर्म्स में, कैंपस के टर्म्स में, ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में, अगर एक कॉलेज मुझे ऐसा मिल जाता है, इट्स अ चैकपॉट। एग्जाम्स एक्सेप्टेड, सिंस इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो इन्हें कोई और प्राइवेट एग्जाम या कोई भी प्राइवेट बॉडी जो कंडक्ट करती है एग्जाम, वो नहीं चलता है। ना GMAT चाहिए, ना JAT चाहिए, ना मैट चाहिए, ना CMAT चाहिए, ओनली कैट। कैट आप सबको पता ही है, इट्स कंडक्टेड बाय IIMs, तो IIMs कंडक्ट करता है तो सब एक्सेप्ट करते
नेक्स्ट अगेन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है। सो इट्स डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगेन इट्स अ डिपार्टमेंट, बट हर यूनिवर्सिटी में होता ही होगा, हर में नहीं होता होगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होता होगा, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश 2015, बिल्कुल आसपास का ही है, लेकिन आप ये देखो कि 2015 में स्टैब्लिश हुआ है, हार्डली कुछ साल हुए हैं, एंड उसके बाद भी टॉप लिस्टिंग में इसका नाम आ रहा है। रीजन होगा, अगेन लोकेशन इज हौस खास, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस इन दिल्ली। टोटल फीस जस्ट 2.5 लाख, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, सो ऑब्वियसली फीस वैसे ही कम होती है। एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है 20-25 हज़ार ही होनी चाहिए थी एफएमएस जैसी, बट गवर्नमेंट भी कितना फंड करेगी, गवर्नमेंट भी कहीं एक लेवल तक ही सब्सिडाइज कर सकती है, सबको करने लगे तो फिर इनकम टैक्स पेयर्स बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो 2.5 लाख रुपए फीस है, अगेन आई वुड से कि 2.5 लाख बहुत ही मिनिमल साइड पे है। हो सकता है ये सबसे, हो सकता नहीं, आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि सब्सिडाइज फीस ही है, नहीं तो 2.5 लाख रुपए में इतनी अच्छी एमबीए कोई कॉलेज नहीं करा सकता, इतनी अच्छी फैकल्टी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विद द ब्रांड टैग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। कंपनी विजिटेड 100 प्लस, अगेन 100 कॉलेज ने ही रोक दिया होगा कि भाई अब जरूरत नहीं है। एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, सिंस नाम में ही लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे। नॉर्मल मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए एफएमएस है ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, तो नॉर्मल के लिए क्यों इनके पास आएंगे। तो उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए स्पेशली एमबीए चालू करी है। तो जिसको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा एक्साइट करता हो, या जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स में इकोनॉमिक्स जैसा कुछ रहा हो, मतलब हो सकता है इंजीनियर्स भी जाते हो इसमें पढ़ने के लिए, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि यार इंजीनियर्स इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा सा मिसमैच होता होगा, क्योंकि मेरा ये कॉम्बिनेशन था इंजीनियरिंग और एमबीए का, तो मेरे को इकोनॉमिक्स कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, बट स्टिल ठीक है, बच्चों का अपना अपना इंटरेस्ट है, लोग बैंकिंग में चले जाते हैं इंजीनियरिंग करके, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। एवरेज सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपीज एन एनम। मुझे लगता है कि इसका सीटीसी इसलिए थोड़ा सा कम है क्योंकि इसके लिए बहुत ही लिमिटेड कंपनीज होती होंगी जो एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स उठाती होंगी, एंड जहाँ पे लिमिटेशन है तो हो सकता है कंपनीज ज़्यादा पे नहीं करती होंगी, कि पता है यार कि इतने एक तो अलग ब्रांच का बच्चा उठा के ले जा रहे हैं, उसमें भी क्या पता। बट एनीवेज इट्स अ वेरी गुड पैकेज टू स्टार्ट विद। 12 लाख का पैकेज अगर आपको स्टार्टिंग मिलता है, दैट टू अगेंस्ट 2,50,000, क्या चाहिए। एग्जाम्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ये तो किसी प्राइवेट वालों को एंटरटेन करेंगे नहीं, तो सिर्फ कैट। नाउ अगेन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एसआरसीसी। आई गेस कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा दिल्ली, या जिसने कभी बीकॉम बीए, बीएससी, बीएससी तो नहीं बट बीकॉम बीए प्लान किया हो, जिसने एसआरसीसी का नाम ना सुना हो। सो एसआरसीसी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ बीकॉम वगैरह, मतलब बच्चे तड़पते हैं, मतलब 100% इनका कट ऑफ चला जाता है, 100%, सॉरी 100% इनका कट ऑफ चला जाता है 12th में, कि मतलब बच्चे की 100% भी, उसके बाद भी बेचारा लाइन लगा के खड़ा हुआ है कि मेरे को एडमिशन दे दो। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी। मेजरली तो ऑब्वियसली हर कोई इनके यूजी प्रोग्राम्स के लिए ही इनको जानता है, बट इन्होंने अपना एक एमबीए पैरेलल कोर्स स्टार्ट किया है। दे आर नॉट पर्टिकुलरली ऑफरिंग एमबीए, बट इन्होंने एमबीए का एक पैरेलल कोर्स चालू किया, दैट इज ग्लोबल बिजनेस। सो इनका जो प्रोग्राम है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं ले रखी है इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए दे आर ऑफरिंग डिप्लोमा, अगर ले रखी होती तो शायद ये एमबीए ही ऑफर कर रहे होते। एस्टैब्लिश 1999, वेरी रिसेंट, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंपस में ही है ये। टोटल फीस 3,20,000, अगेन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 320 में तो मतलब आई गेस आज के टाइम पे इंजीनियरिंग की 1 साल की फीस होती है अच्छे कॉलेज की, तो ये 2 साल की एमबीए आपकी करा के दे रहे हैं 3,20,000 में। कंपनी विजिटेड अगेन 100, मतलब इसका बताने की जरूरत नहीं है कि 100 कम है या ज्यादा है और क्यों है। पीजीडी जीबीओ, इसका नाम ही जीबीओ इसलिए पड़ गया, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बट फॉर यूजी कोर्सेज इसके लिए इनका ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, नॉट इंस्टीट्यूट बट ऑटोनॉमस इनका कोर्स है, जो इन्होंने डायरेक्टली एआईसीटी से अप्रूवल लेकर अपना रन कर। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली इट्स रिलेटेड और समवॉट कनेक्टेड टू इंटरनेशनल बिजनेस। सो उसी का ही एक पैरेलल कुछ रिलेटेड कोर्स है कि अगर किसी को फॉरेन बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस या उससे रिलेटेड डबल आईएफटी अगर एस्पायर कर रहे हैं, इन केस नहीं मिल पाता है, तो अगर मिल जाता है ऐसा ऐसी जीवीओ, सो इट्स अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। एक्सक्लूसिवली एक प्रोग्राम रन हो रहा है फॉर ग्लोबल बिजनेस। एवरेज सीटीसी 11 लाख रुपीज, आई गेस ज्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए शायद ये चीज, और ये धीरे धीरे बढ़ी रही है, जो 2-3 साल से मैंने ट्रेंड देखा है, पहले तो 10 से भी नीचे था, बट धीरे धीरे दे आर इंक्रीजिंग, एंड आने वाले 2-3 साल में आई गेस इट विल इजीली टच 15 लाख रुपीज इसका एवरेज सीटीसी। बट अगेन 3.2
और इसका अगेंस्ट में आप देख रहे हो 11 लाख, 1:3 एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली। सरकारी है तो कोई और एग्जाम तो कंडक्ट, मतलब कोई और एग्जाम तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो कैट ही है इनके पास ऑप्शन ना। बहुत टाइम बाद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नंबर आया है अब, सो इट्स IILM इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। ऑलरेडी इतना लंबा नाम है, इसमें भी डबल IILM, तो डबल IILM को और एक्सप्लोर करना हो तो आप वेबसाइट पे जाकर इनके चेक कर लो, आपको उसमें फुल फॉर्म मिल जाएगी। Established 1993, campus location is Lodhi Road. So Lodhi Road is one of the most posh location in Delhi. लोधी गार्डन के आसपास ही है। लोधी गार्डन बहुत ही फेमस गार्डन है दिल्ली के अंदर। सो वहाँ पे कुछ टॉम्स वगैरह भी हैं, लेक्स भी हैं अंदर, एंड सुबह सुबह जॉगिंग के टाइम पे काफ़ी सारे लोग वहाँ पर दिख जाते हैं। आई नो कपल्स भी बहुत सारे होते हैं वहाँ, पुलिस वाले भी घूम रहे होते हैं कि अगर कुछ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो रहा हो तो उनको थोड़ा सा किया जाए, बट ठीक है, हर टाइप का क्राउड है, लोग एंजॉय भी करते हैं, सब कुछ है। सो इट्स अ वेरी नाइस लोकेशन, लोधी रोड में कैंपस है इनका। टोटल फीस इज अप्रोक्सीमेटली 11.5 लाख रुपीज। इसमें बेसिकली ये बहुत बेस अमाउंट लिखा है मैंने। इनमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप इनका एक ग्लोबल वाला प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ इनका एक्सचेंज होता है, उसमें थोड़ी सी फीस हायर साइड पे हो जाती है। हॉस्टल अगर आप ले लेते हो, ऑब्वियसली आई एम नॉट कंक्लूडिंग हॉस्टल, सो अगर आप उनका वो वाला प्रोग्राम ऑप्ट करते हो तो कुछ अमाउंट इसमें 1.5-2 लाख रुपए और ऐड हो जाता है। ठीक है, सो द बेस अमाउंट इज 11.5। 4 कैंपसेस हैं इनके। मेन कैंपस इज लोधी रोड, सेकंड कैंपस इज ग्रेटर नोएडा, थर्ड कैंपस इज देयर यूनिवर्सिटी इन गुड़गांव, एंड फोर्थ कैंपस इज इन जयपुर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जरूर है इनकी गुड़गांव में, लेकिन एफिलिएशन जो इनका है दैट इज ऑटोनॉमस, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट कैंपस, और इनका मेन कैंपस यही ही है फॉर एमबीए। तो यूनिवर्सिटी इन गुड़गांव, सारे कोर्सेज होते हैं वहाँ पे, एमबीए मिलता है वहाँ, पीजीडीएम नहीं होता। लेकिन जो इनकी रैंकिंग वाइज अगर हम देखते हैं या ओवरऑल हम 20 स्कूल्स कैटेगरी में देखते हैं, जो रैंक आती है दैट इज IILM लोधी रोड, नॉट द सेकंड थर्ड कैंपस। कंपनीज विजिटेड, आई बिलीव ये एक बहुत अच्छा नंबर है, 180 प्लस। ऑल्दो इनके पास यूजी प्रोग्राम्स भी हैं, बट फॉर अ प्राइवेट कॉलेज टू गेट 180 प्लस कंपनीज, मतलब यहाँ पे हो सकता है बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हो, कंपनीज आती जा रही है, बच्चे यार लाएंगे, मजा नहीं आ रहा, और लाओ और लाओ और लाओ, हो सकता है। नहीं तो 180 इज अ रियली गुड नंबर। यहाँ यूनिवर्सिटीज में नहीं आती 180 कंपनियां एक लौते कॉलेज में। प्रोग्राम्स ऑफर्ड पीजीडीएम, सिंस इनके एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है, सो ऑब्वियसली दे आर नॉट ऑफरिंग एनी डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट, बट सारे कोर डिसिप्लिन इसमें आपको मिल जाएंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जो भी आप चाह रहे हो। एवरेज सीटीसी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट ठीक है, सबको तो सब कुछ नहीं मिल सकता, एवरीबडी कैन नॉट गेट द बेस्ट। ठीक है, सो अगर हमें एफएमएस नहीं मिला, आईएफटी नहीं मिला, कुछ और ऑप्शंस नहीं मिले, तो कहीं तो जाएंगे ना। सो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बुरा है, बट रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो हाँ, रैंक में या कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये बेटर है, ये नहीं। बट एज एन स्टैंड अलोन इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप इसके बाकी कॉलेजेस से, जो एवरेज कॉलेज उससे कंपेयर करोगे, इट्स अ रियली गुड ऑप्शन। कि 7-7.5 लाख का भी एवरेज अगर सीटीसी मिल रहा है, इट्स अ रियली गुड ऑप्शन। बट अगेन द पॉइंट इज कंपनीज, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो करिकुलम है, जो ओवरऑल पैकेज ऑफर करते हैं कॉलेज वाले, उसके अगेंस्ट में वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो 7 लाख, 7.5 लाख, दैट्स ए स्टैंडर्ड जो हो सकता है कंपनीज ने सेट कर रखा हो कि हाँ ठीक है, अगर हमें ग्रेड ए प्लस में नहीं जा रहे, हम ग्रेड ए कॉलेज में जा रहे हैं, तो हमें यही पैकेज ऑफर करना है। सो अगेंस्ट दैट अगेन आई वुड से कि हाँ, 11.5 लाख के अगेंस्ट में 7 लाख मिल रहा है, 1.5 साल में आपकी जस्टिफाई होती है। एग्जाम्स एक्सेप्टेड, यहाँ पे पूरी लिस्ट मिलेगी आपको, कैट, मैट, जैट, एटमा, सी मैट, जी मैट, एनमैट, किसी भी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करो। सेंस पहली चीज ये कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं करा सकता। एंट्रेंस एग्जाम्स आर जस्ट मेंट फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस, कि अगर कोई भी कॉलेज है, ऑब्वियसली कैट में लाखों एस्पिरेंट्स हैं, सारे के सारे अगर एक कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो बेचारे कितने फॉर्म्स फिल्टर करेंगे, कितनों का इंटरव्यू लेंगे। सो दिट्स जस्ट फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस। सो आईएलएम ने कर रखा है कि ठीक है, हो सकता है आपने कैट में अच्छा नहीं करा, मैट में किया, मैट में नहीं किया, जेट में नहीं, तो एटमा में, किसी एग्जाम में भी अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, सो ऑन दैट बेसिस यू कैन अप्लाई। लेना तो मुझे अपने जीडीपीआई के बेसिस पे ही है। अगर आप मुझे अच्छे लगे, मेरे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, मेरे टेस्ट में अच्छा आपने किया, तो यू आर इन, नहीं किया तो जय माता दी। भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, पॉपुलरली नोन एज BVIMR। भारतीय विद्यापीठ नाम सुनते ही सबसे पहले अगर कुछ आता है तो दैट इज पुणे, क्योंकि वही इनका मेन यूनिवर्सिटी है, वही इनकी मेन पहचान है, जहाँ से भारतीय विद्यापीठ का ब्रांड चालू हुआ। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली में मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है।
थोड़े से बच्चे कंफ्यूज इसमें ये हो सकते हैं कि भारतीय विद्यापीठ की जो इंजीनियरिंग है दैट इज एफिलिएटेड टू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बट इनका जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है बीबीए बीसीए एमबीए लॉ वो इनका ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मीन्स इनकी खुद की यूनिवर्सिटी से इनका एफिलिएशन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है या इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको एमबीए प्रोवाइड कर रहा है। नहीं तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हैं, मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्शन में आपके कॉलेजेस लाई करते हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑफरिंग पीजीडीएम, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है और कोई भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड वैसे डायरेक्टली जो बी स्कूल्स हैं या तो सब आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। डीयू के अंडर भी ऑलरेडी चेक, आईपी के कोई भी कॉलेज प्राइवेट कैटेगरी वाले भी फॉल डाउन नहीं करते हैं टॉप लिस्ट की कैटेगरी में, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग कहीं से कहीं उनका मैचिंग होती नहीं है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इकलौता ऐसा कॉलेज है जो एमबीए की डिग्री भी दे रहा है एंड दैट फॉल्स डाउन इन द टॉप कॉलेजेस। एस्टैब्लिश 1992, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है बट बहुत ज्यादा नया भी नहीं है, जहाँ पे हमने देखे कि जितने अच्छे अच्छे हमारे 20 स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर वाले सब आसपास इसी के थे। 92 इज अ गुड नंबर। लोकेशन इज पश्चिम विहार। सो पश्चिम विहार इज वेस्ट दिल्ली। ये आपको बिल्कुल ही पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन उतरते ही, मतलब कहते हैं ना कि अगर बच्चा कोई जंप ले तो कैंपस में कूद जाए, बहुत ही पास में, मतलब उतरते ही इनका कैंपस स्टार्ट होता है। बिल्कुल पॉश लोकेशन है, बिल्कुल मेन लोकेशन पे ये कॉलेज है। रिंग रोड एक तरफ इनका, आउटर रिंग रोड एक तरफ इनर रिंग रोड। दिल्ली वाले समझ सकते हैं कि व्हाट इज रिंग रोड, यहाँ पे लेफ्ट है। सो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मेन लोकेशन में मेट्रो हो चाहे रोड हो। फीस अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज। अभी तक हमने सब देखे सब 10 11 12 लाख वाले ही थे। पहला ऐसा कॉलेज होगा प्राइवेट में जो शायद 10 लाख से नीचे चार्ज कर रहे हैं। कंपनीज विजिटेड अगेन 100। प्रोग्राम्स जैसे कि यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया दे आर दी ऑटोनॉमस वंस, खुद से ही इनकी डिग्री है, खुद ही ऑफर कर रहे हैं, सो दे आर एबल टू ऑफर एमबीए, इनको डिप्लोमा देने की जरूरत नहीं है। एवरेज सीटीसी 7.5 लाख है, बट वही है 9 लाख के अगेंस्ट 7.5 लाख, नॉट दैट बैड। अब सबको तो एफएमएस नहीं मिल सकता, तो अगर एफएमएस नहीं मिलता तो अगर एमबीए करनी है कब तक फाइट करें, तो कर लेते हैं, ठीक है, नॉट अ बैड ऑप्शन। अगेन 9 लाख के अगेंस्ट 7.5 लाख, 7.5 इज रियली अ गुड नंबर। टॉप 5% एमबीए एस्पिरेंट्स अगर मैं हटाऊं तो 5 भी ज्यादा बोल दिया, टॉप 3% एमबीए एस्पिरेंट्स हटा दूंगा, 3 भी मेरे को लगता है ज्यादा बोल दिया, बट मैक्सिमम कहता हूँ मैं 2 से 3% अगर एमबीए वाले बच्चे हटा दूं इंडिया के, तो 95-97% बच्चे हो, चलिए यही बहुत एक अच्छा फिगर है। मेरे को लगता है टॉप 5-10% बच्चे ही होंगे जिनको ये फिगर मिलता है, रेस्ट एटलीस्ट 50% तो बेचारे जॉब ही नहीं ले पाते हैं, उनके कॉलेजेस प्लेसमेंट ही नहीं करा पाते, 50 का 60% कॉलेजेस। बचे हुए बच्चे इनको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, 4 से 5 इज स्टैंडर्ड की, मतलब अगर कोई एवरेज कॉलेज से पास आउट है, कंपनीज आती हैं कि चलो ठीक है यार हायर कर लेते हैं। 4 to 5 लाख इज दी स्टैंडर्ड दैट दे हैव केयर। सो 7.5 आई वोंट से कि बुरा है, बट हाँ ऑब्वियसली अगर हम एक्सपेक्टेशन आईएम्स और एफएमएस वाली कर लेंगे तो थोड़ा सा लगेगा, बट अगर इन जनरल बात करूँ 7.5 इज रियली गुड। एग्जाम्स, इनको किसी से एग्जाम से मतलब नहीं है, ना इन्हें कैट चाहिए ना मैट चाहिए ना इन्हें जी मैट चाहिए। इनका खुद का अपना एक एग्जाम होता है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, बी यू मैट, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको इनका फॉर्म फिल करना है, आपको इनका एग्जाम देना है, अगर आप इनका एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो अगेन आपको कॉल आएगा जीडीपीआई के लिए, रिटन एचमेंट टेस्ट। आप वो क्लियर करते हो तो आपको काउंसलिंग मिलेगी। काउंसलिंग में इनके पास 2 से 3 कैंपस है, पुणे में 2 कैंपस है, यहाँ पर एक कैंपस है। आप इनके कैंपस सिलेक्शन करते हो, उसके बाद आपको सीट मिल जाती है। कॉलेजेस बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर, आई वुड से मोर देन 25 कॉलेजेस, लेकिन सब कॉलेजेस को हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है, हम करना चाहते भी नहीं है, since we have already said कि we are only talking about the top MBA, top B schools हैं। तो top की कैटेगरी, आई एम नॉट फेमिंग और डिफेमिंग एनी कॉलेज हियर, बट टॉप की कैटेगरी ये है कि अगर हाँ एक लिस्ट बनाई गई है तो ऊपर के मैंने हैंडफुल 10 कॉलेजेस पिक कर लिए, इरिस्पेक्टिव टू वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। हो सकता है कोई कॉलेज हो जो पैरेलली इतना ही एवरेज पैकेज दिलवा देता हो, बट अगेन कोई भी कॉलेज अच्छा या बुरा सिर्फ प्लेसमेंट के एवरेज टैग के साथ नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक कॉलेज को अच्छा या बुरा डिसाइड करने में हेल्प आउट करते हैं। कुड बी देयर फैकल्टी, कुड बी देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुड बी देयर एनआईआरएफ रैंकिंग, कुड बी नैक एक्रीडिएशन, एनबीए एक्रीडिएशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बच्चों के बीच में डिमांड कैसी है। सो दीज आर दी कॉलेजेस जो कि अपना ईगो ऊपर रखते हैं, अपना एज ऊपर रखते हैं कि यार आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं हर एक को एंटरटेन नहीं करूंगा, आपको मेरे पास आना है, यू हैव टू रियली गिव अ टफ फाइट। बाकी कॉलेजेस एग्जामिनेशन प्रोसेस होते हैं, सब कुछ होता है, एडमिशन प्रोसेस रिलेटिवली इजियर एज कम्पेयर टू दीज कॉलेजेस, सो इसीलिए उनको थोड़ा सा लिस्ट में नीचे रखा है। बट एनीवेज ठीक है, हम बाकी जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी हम उन कॉलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वी वोंट बी लिविंग एनी कॉलेज, क्योंकि आई नो हर बच्चे का एडमिशन तो जरूरी नहीं है कि इन कॉलेजेस में हो ही जाए। सो व्हाट अबाउट अगर जिनको ये भी नहीं मिलता उसके बाद क्या, ये तो टॉप 10 15 20% बच्चे कवर करेंगे, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 80% स्टूडेंट्स, उनके लिए भी तो कुछ कॉलेजेस होने चाहिए। सो दैट विल कवर इन दी
नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम टैग ही स्पेशली रखेंगे कि ठीक है, वी आर नॉट कवरिंग एनी टॉप शॉर्ट कॉलेजेस फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। यहाँ पे हमारी ये लिस्ट खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस व्यू। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। बहुत इंफॉर्मेटिव था, नहीं था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ रह गया तो भी आप कमेंट में बताएं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में पूछना है, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट्स और यू कैन ड्रॉप योर इन्फॉर्मेशन ऑन दी लिंक दैट इज बिन प्रोवाइडेड, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, 100% हम ट्राई करेंगे। बट इतना ज़्यादा फ्लो होता है, इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज होती है, कई बार रह जाता है या एक दो दिन डिले हो जाता है, बट वी ऑलवेज ट्राई कि हम विद इन 24 आवर आपको कांटेक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वायरल करें। थैंक यू।